Assalamualaikum once again and welcome back to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल. इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की शुरुआत जो है वो इंडिया ने बहुत अच्छी की. बड़ी डोमिनेट एक स्टार्ट आया रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, बट राइट नाउ द रेन हैज टुक ओवर. बारिश का सिलसिला जो है वो एकदम से शुरू हुआ और ऐसे पासिंग शावर्स हुए कि मतलब वो बादल आए और इस किस्म से बरसे कि जितनी देर में ग्राउंड स्टाफ आता काफ़ी पानी फील्ड पे आ चुका था. मगर यस, ग्राउंड स्टाफ डिड देयर वंडरफुल जॉब. अब जब कवर्स उतरेंगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल हुए अपनी इस जॉब में. ग्राउंड स्टाफ के साथ जो है वो फ़ख्र जमान भी आपको भागते हुए देखे कि मैं तेज़ी से जो है वो कवर्स लगा दूँ, कवर्स साथ जो है वो ग्राउंड स्टाफ के मेहनत कर दूँ, बिकॉज द पिच इज़ रियली गुड टू बैट ऑन. तो ऐसा ना हो कि मेरी बारी में ज़रा मसला हो जाए. बट यस, बारिश जो है वो शदीद किस्म की तेज बारिश इस वक्त हुई है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में. मैच इस वक्त रुका हुआ है. इट इज डिलेड बाय द रेन. इंडिया इज राइट नाउ एट 147 विद अ लॉस ऑफ 2 विकेट्स और 25th ओवर की एक बॉल फेंकी जा चुकी थी. सो यस, अभी तक जितना मैच हुआ उसके हवाले से बात करेंगे. जिस तरह काउंटर अटैक किया रोहित शर्मा ने आज शाहीन शाह अफरीदी को हैंडल किया. शुरू के स्पेल के 3 ओवर शाहीन शाह अफरीदी जो कि थोड़ा सा नहीं उस तरह कैपिटलाइज कर सके, बट देन शादाब ने दिया वो ब्रेक थ्रू इस पार्टनरशिप को तोड़ने का. एंड देन शाहीन शाह अफरीदी ने कहा मैं कैसे रहूंगा पीछे, और फिर सेट रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल वेंट बैक टू द डग आउट. एंड इस वक्त क्रीज पे 2 नए बैटर्स मौजूद हैं. मौका बिल्कुल था टीम पाकिस्तान के पास कि कैपिटलाइज करें और इस पे कोशिश करें. दो कि केएल राहुल ने आते ही चार्ज करना शुरू किया. दी इंजर्ड केएल राहुल कमिंग बैक आफ्टर द इंजरी. सो यस, विराट कोहली जिनको अभी और कॉन्फिडेंस गेज करने की जरूरत है, बट दोनों की क्लास और दोनों का कैलिबर बहुत हाई है. सो बात करेंगे अभी तक जितना मैच हुआ है उसके हवाले से. हमारी जोर का जोड़ की फैमिली इज विद अस. मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान. आप लोगों को एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. एंड बिफोर वी मूव एनी फर्दर, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस ये है कि बारिश तो हुई, धुआंधार बारिश हुई. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बादल एकदम से आए और बरस पड़े. बट इस वक्त क्या हालात हैं प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में वो जानते हैं. हमारे कोरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंड ही इज राइट देयर एट आर प्रेमदासा स्टेडियम. कादिर, क्या अपडेट है? बारिश रुक गई या अभी भी बूंदाबांदी है? देखिए सवेरा, एक स्पेल आया बड़ा तेज, जो सारों ने देखा शॉवर आया, हैवी शॉवर आया जिसने पूरे ग्राउंड को जो है वो गीला करके रख दिया. और एक जो है वो लॉन्ग ऑन की तरफ एक ऐसे जगह थी जहां पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया. फिर उसके बाद ग्राउंड स्टाफ को कवर जो है वो लगाने का मौका ही नहीं दिया. इतना तेज स्पेल आया था और अचानक आया. फिर उसके बाद जो है वो अभी तकरीबन 100 से ज्यादा ग्राउंड मैन का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है अंदर ग्राउंड में, और उसने पूरी ग्राउंड को कवर्स से ढांप दिया हुआ है. जबकि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल रही है. और अभी भी बादल जो है वो अभी स्टेडियम से नहीं जट पड़े, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है, इतलात मसूद हो रही है कि कुछ देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर बादल जो है वो हट जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा. उसके बाद तकरीबन जिस तरह का अभी पानी खड़ा हुआ है ग्राउंड में और इतना तेज फैलाया था, मुझे लगता है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये लग सकते हैं इसको पानी को साफ करते करते और पुश करते करते, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो पूरी ग्राउंड एक कवर की गई है. फिर उसके बाद ग्राउंड की इंस्पेक्शन होगी. लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां पर मैच स्टॉप होगा, अगर यहाँ पर मैच अबंडेंट होगा, उसके बाद वो कल से बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया जाएगा, कल से मुकम्मल किया जाएगा. लेकिन कल भी जो है वो प्रेडिक्शन है रेन की. तो आज जो है वो ऑब्वियसली सुबह सारा दिन जो है वो बारिश नहीं थी, लेकिन शाम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम में ये स्पेल थे और ये प्रेडिक्ट किए गए थे मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी, और महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया था कि 15 से 20 मिनट के जो शॉवर्स हैं वो 3 से 4 शॉवर्स आएंगे. तो अभी तक जो है वो खतरा टला नहीं है, लेकिन 7 बजे तक जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया था कि ये 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगा स्पेल मुख्तलिफ टाइम में और मुख्तलिफ औकात में. तो अभी ग्राउंड स्टाफ जो है वो कवर्स से पानी एक दूसरे कवर्स पर लेकर जा रहे हैं और फिर तीसरे कवर से ग्राउंड के बाहर जो उनका सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम, उसमें पानी फेंक रहे हैं. तो अभी तो ये आसार नजर नहीं आ रहे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक ये मैच शुरू होने के लिए. लेकिन जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद कल मैच जाएगा. ऑब्वियसली डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो शुरू हो चुका है और 6:34 तक अप्रोक्सीमेटली टाइम था कि खत्म होगी पहली इनिंग.
लेकिन अभी तक जो है वो अब यहाँ पर 5:50 हो चुके हैं श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। तो अभी तक ये आसार नजर नहीं आ रहे कि ग्राउंड स्टाफ कवर हटाएगा, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। सो कादिर, अभी तक जो है हम फिर इंतज़ार करें कि ये बूंदाबांदी ख़त्म हो और फिर उसके बाद जो है ग्राउंड स्टाफ कुछ बेहतर हमें बता सकेंगे या कुछ बेहतर अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस, बिकॉज इस वक्त अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच का सबसे ज़्यादा फोकस होगा मौसम, क्योंकि इस वक्त अगर मैं एंड्री करूं जो कि इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है, उनका भी ये कहना है देयर स्टिल अ लिटिल ड्रिजल दैट इज़ हैपनिंग। और मैं आप लोगों को फिर से अपडेट देती चलूं कि एक बारिश का शदीद तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आया, जिसकी फुटेज भी हम आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए दैट इट वाज क्रेजी। थोड़ी देर के लिए इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एट प्रेमदासा स्टेडियम, और जितनी तेज़ी से ग्राउंड स्टाफ आ सकता था उतनी तेज़ी से आया। बट यस, जिस तरह कादिर ने भी हमें बताया, देयर आर फ्यू पडल्स, जो कि पडल्स हमें दिख रहे थे। लॉन्ग ऑन की साइड पे भी एक पडल जो है वो बहुत विजिबल था, जितनी भी फुटेजेस अभी वहाँ से आ रही हैं। लेट्स जस्ट होप कि क्लैरिटी हो जाए ग्राउंड में और मैच जो है वो कंटिन्यू किया जा सके। बट अगर जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड ये मैच कंटिन्यू नहीं किया जा सकता तो कल का एक रिजर्व डे ज़रूर सुपर 4 के इस मुकाबले के लिए जो है वो है हमारे पास, कि कल वहाँ से रिज्यूम हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर तो आज भी इतना टाइम फ्रेम गुजर जाए कि इंडिया की इनिंग का टाइमिंग जो है वो निकल जाए आगे और शॉर्टन करना पड़े गेम को और उसके बाद मौका मिले खेलने का, तो इस वक्त जब इंडिया 147 फॉर 2 पे है और 25th ओवर की पहली बॉल फेंकी जा चुकी है, सो अगर ये इक्वेशन ये आती है कि अब इनिंग का इख्तिताम कर दिया जाए इंडिया का एंड पाकिस्तान आए बैटिंग करने के लिए, सो द टारगेट दैट पाकिस्तान वुड गेट वुड बी 206 इन 24 ओवर। सो अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। द रेन, बारिश का डर था। मुझे तो लग रहा है कि आज लाला की प्रेडिक्शन कुछ सही होती हुई दिख रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली ये बारिश होगी, वरना क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा सा कम बैक करने का मौका मिल गया था और के रोहल इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे थे। अच्छा, वो इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे थे उस वक्त। इससे होता है क्या है कि विराट कोहली के ऊपर नेचुरली प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाना था, क्योंकि जब एक साइड पे अच्छा बैट्समैन नहीं खेल रहा होता तो जो बड़ा प्लेयर होता है फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। बट हैविंग सेड दैट, आज इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट किया। आई मीन उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव थी। आई थिंक जिस तरह रोहित शर्मा ने और उसने शमीन गुल ने आज आके शुभमन ने आके जाके तगड़ा खेले हैं, लग रहा था कि आज वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं। बट एज आई सेड, यू नो, लाइक वंस अगेन वी हैव टू डिस्कस दैट अगेन एंड अगेन जब तक ये मैच ख़त्म नहीं होगा। टॉस जीत के यू चूज टू बॉल फर्स्ट। आई थिंक इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी, बट आई थिंक वी शुड वेट एंड सी कि क्या होता है, उसके बाद डिस्कस की जाएगी। यूसुफ, बारिश होती है तो सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि बारिश ने किसको बचाया बेसिकली। इस वक्त अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, जिस वक्त दोनों बैटर्स मौजूद थे उस वक्त हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम साथ बैठ के मैच देख रहे थे, कि इस मोमेंटम को ब्रेक करना पड़ेगा किसी तरीके से इस मोमेंटम को ब्रेक करना पड़ेगा। मे बी टेक अ ब्रेक बिटवीन द मैच, कोई भी रीजंस हो सकती हैं उसकी, पता नहीं, पानी मंगवा लें या लू ब्रेक पे चले जाएं, बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आप मोमेंटम में ब्रेक दे सकते हैं। बट देन वो ब्रेक थ्रू मिला शादाब की तरफ से। शादाब के फौरन बाद अगले ही ओवर में जो है वो शाहीन शाह अफरीदी स्ट्राइक, और दोनों सेट बैटर्स को जो है हमने वापस डगआउट में भेज दिया। मोमेंटम अब पाकिस्तान ने अपनी तरफ खींच लिया था। विराट कोहली एंड केएल राहुल आर ऑन द क्रीज, बट फिर हो गई बारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, लग रहा है कि थोड़ा सा पाकिस्तान ने कम बैक किया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था शुभमन गिल ने और रोहित ने, वो दोनों ने ऐसे लग रहा था कि एक तरफ मैच कर देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ खेल रहे थे दोनों ने। मेरा ख्याल है कि बहुत कम बॉलों पे 50 किया है, तो ये नज़र आ रहा है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन शादाब की विकेट में वाटर के बाद हुई है, जैसे मुशी भाई ने उधर बताया कि बाज़ का ऐसे करना चाहिए कि आप थोड़ा सा गेम को स्लो कर दें, रोक दें, पानी पी लें, थोड़ा खड़े हो जाएं, ताकि थोड़ा सा डिस्कशन करें, ताकि वो समझे कि पता नहीं कौन सी प्लानिंग होने लगी। तो कुदरती वाटर हुआ है, वाटर के बाद विकेट मिली है हमें। विकेट के बाद जो शुभमन गिल की विकेट मिली है वो भी बहुत अच्छी विकेट मिली है। उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, जैसे मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हम हाथ नहीं देखते, मुझे मोमेंटम में ब्रेक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ब्रेक की जब कॉल आती है तो फिर सारे मोमेंटम के लग जाते हैं ब्रेक। जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएं।
And welcome back to Zor Ka Jod Asia Cup 2023 special. It is इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो अभी तक अपडेट्स ली थी कोलंबो के हवाले से, थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है, बट येस वी आर डेस्परेटली वेटिंग कि कब शुरू होगा मैच और कब जो है फिर से हमें एक्शन में दिखेंगे हमारे लड़के। एंड येस ऑब्वियसली इंडिया कब एक्शन में दिखेगा, मगर इस वक्त मैं आपको बताती चलूँ इंडिया इज़ एट 147, 2 विकेटों का नुकसान हो चुका है और 25वें ओवर की एक बॉल फेंकी जा चुकी है। सो जैसे ही ग्राउंड स्टाफ की तरफ से इजाज़त मिलेगी सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। बट कॉन्वर्जेशन की तरफ वापस आते हैं बिकॉज यहाँ पे हमने भी अपने मोमेंटम को ब्रेक लगाया था और यूसुफ आपसे मेरी डिस्कशन हो रही थी एंड शुभमन गिल के बारे में हम बात कर रहे थे। बट बिफोर यू कमेंट ऑन हिम मैं आपको बताती चलूँ कि 2 माइलस्टोन्स यहाँ पे रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल ने जो है वो अचीव किए वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी वी ऑल नो इज द बिगेस्ट नेम इन पेस बॉलिंग राइट नाउ। जो स्टेटस उन्होंने इस वक्त जो है वो गेज किया हुआ है। रोहित शर्मा हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर जिन्होंने ओडीआई में शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में छक्का मारा है, यानी 6 हिट किया उनके अगेंस्ट। एंड शुभमन गिल हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन द ओडीआई जिन्होंने अभी तक शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट 6 बाउंड्रीज हिट की हैं। तो कमिंग टूवर्ड्स यू शुभमन गिल, हम अभी देख रहे थे 2023 में बड़ी उनके हाईएस्ट रन्स थे। सो क्लास अपार्ट, कोई शक नहीं, लेकिन जो अभी आउट हुआ है वो शाहीन के ख़िलाफ़, मेरा ख्याल है कि हाथ चेक नहीं कर सका वो। अगर आप देखें कि बॉडी से बहुत दूर खेल गया था। हो सकता है फ्लो की वजह से कि उसने समझा मैं बहुत सेट हूँ, मैं जिस तरह चल रहा हूँ वैसे चलो, लेकिन उसने क्लेवरली बॉलिंग की है शाहीन ने। उसने जैसे पांड्या को आउट किया था सेम जगह पे सेम फील्डर ने कैच किया है जैसे अभी शुभमन आउट हुआ है, वो स्लो वन उसने किया है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये आखिरी ओवर्स होते तो फिर इस तरह के आउट होना नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये मिडल भी नहीं है, जल्दी था अभी तो मेरा 20 या 15 और 20 के दरमियान की ये बात है। मेरा ख्याल है हाथ चेक करना चाहिए था क्योंकि ये लंबी इनिंग खेल सकता था, लेकिन क्योंकि ये आउट हुआ है तो पाकिस्तान की बेहतरी है इसमें, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर जो उसके रिकॉर्ड हैं, जिस तरह वो खेल रहा है, आगे चल के वो बहुत डेंजरस हो सकता है किसी भी टीम के लिए। जिस तरह कि उसका टाइमर बड़ा अच्छा है, वो उसके फिटनेस लेवल मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, जैसे कोहली है वैसे मुझे लग रहा है कि ये लड़का उसी तरह का नज़र आ रहा है। बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है। इंडियन क्रिकेट 1500 रन्स फास्टेस्ट और 64 की एवरेज है किसी भी ओपनर की इस टाइम। वो गो के बहुत सी चीज़ें बैटर्स के हक में हैं, लेकिन इसीलिए इस दौर में तो आप मैच कर सकते हैं, लेकिन पास्ट वाले प्लेयर से मैच करना ज़्यादती हो जाएगी। पास्ट के प्लेयर अगर सचिन के साथ मैच करेंगे तो सचिन के साथ ज़्यादती है ये। नहीं वो मैं कहती हूँ अलग-अलग टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम का एक अपना बस ये आखिरी जो और एक अपनी चीज़ जब ये रूल्स आए हैं 5 फील्डर अंदर 2 नए बॉल, इसको टोटल अलहदा कर देना चाहिए, इसको पास वालों के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। अपडेट मैं आपको देती चलूँ, कवर्स थोड़े से उतारे थे अभी ग्राउंड स्टाफ ने, मगर फिर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। सो कवर्स आर बैक, द ग्राउंड इज फुली कवर्ड राइट नाउ। और जिस तरह हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, यस ही इज रेटेड रियली हाईली। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट सर्किट में तो ये कहा जाता है दैट हीड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली विराट एंड रोहित हैव सर्व्ड अ लॉट, और कुछ टाइम बाद जो है द यंगस्टर्स वुड टेक द स्पेस, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। सो शुभमन गिल वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडिया। बिल्कुल, यूसुफ भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जिस तरह से वो खेल रहा है, लेकिन देखा जाए कहते हैं ना कि एक जगह पे पहुंचना तो आसान होता है, वहाँ पे उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह रोहित और कोहली ने अपनी जगह बनाई है और पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है, तो ये भी वो कर सकता है अगर उधर मेंटेन करे अपने आप को और मेहनत करता जाए। क्योंकि केएल राहुल भी एक टाइम पे आए थे, लेकिन इंजरीज ने भी उनका साथ फिर फौरन देना शुरू कर दिया। तो क्रिकेट और किसी भी स्पोर्ट्स में कह लें कि ये इंजरीज वाला रेशियो भी जो है ना वो भी आ जाता है। तो ये है कि प्लेयर पे टोटली प्लेयर पे डिपेंड करता है। जब वो फिट भी बहुत है, लेकिन समटाइम फिट प्लेयर भी जो है वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो जितना ही मेहनत करते जाएंगे, अपने लोड को मैनेज करके रखेंगे, तो मुझे लगता है ये वाकई इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़े बैटर नजर आएंगे। हाफिज 5:42 हो रहे हैं इस वक्त, और 10 मिनट बाद यानी 5:52 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम एंड 6:22 श्रीलंकन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अब ओवर्स कटना शुरू हो जाएंगे। अगर तो एक शॉर्टन मैच होता है, ओवर्स कटते हैं, क्या एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ जाएगा? बिकॉज पाकिस्तान इज नोन टू बी गुड व्हेन देयर शॉर्टर मैचेस, शॉर्टर ओवर्स एंड शॉर्टर फॉर्मेट।
देखिए इसका इन्हिसार है कि कितने होते हैं। जब पहला मैच पाकिस्तान का हुआ था तो बिल्कुल जो सबसे आखिरी एक बारिश से मुतासरा मैच में 20 ओवर्स निकल के आ रहे थे तो वो 155 रन के करीब निकलते थे। तो अगर तो 20 ओवर्स के ऊपर जाता है और उसी एतबार से रन्स निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तेज़ रन्स बनाए हैं जी, ये भी हो सकता है कि रन्स कम कटें जो डीएल जब लगता है तो वो उस हिसाब से होगा। लेकिन ये बात आपकी अभी तो ओवर कटेंगे, इंडिया ही बैटिंग कर रहेगा तो फिर उनको उनके सामने टारगेट तो आएगा, पाकिस्तान के पास सामने टारगेट तो आएगा। लेकिन इस एक मैच में जहां पर हम शुरू में बात कर रहे हैं उनकी बैटिंग की, इंडिया की बल्लेबाजी बड़ी अच्छी हुई है। इसी मैच में तीनों फास्ट बॉलर्स को हम अगर देखते हैं, गो के शाहीन को रन्स हो गए, लेकिन नसीम एक पर से फिर बदकिस्मत ज़रूर है कि जिस शानदार गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहिरा किया, कितनी अच्छी जगह पे उन्हें, जहां पर शाहीन को रन्स हो रहे थे वहीं पर नसीम मुश्किलात पैदा कर रहे थे बल्लेबाजों के लिए। और फिर एक और उसमें नया आपको कह लें कि जायका मिलता है, नया रंग मिलता है जब आते हैं हारिस रऊफ। हारिस ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। गो के आप देखें कि दोनों बड़े अच्छे टच में थे, बड़े अच्छे शॉट्स भी खेल रहे थे, रन्स भी निकाल रहे थे, लेकिन उनको रोका भी है। हारिस ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है और नसीम ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। बाद में वापस आए हैं मैच में शादाब भी, उनको शुरू के 2 ओवर्स में तो मेरा ख्याल 30 से ज़्यादा रन हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी वापसी किया। तो ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इसमें जैसे लाला भी पहले हिस्से में बात कर रहे थे ना कि हर किस्म की स्किल और आपको हर किस्म की वेरिएशन नज़र आती है, तो ये जो वेरिएशन ही है पाकिस्तान की कि उन्होंने उसको आजमाया है। और फिर आज बाबर आजम ने फौरी वो फैसले भी किए हैं कि इसको लगाएं, इसको लगाएं, इसको लगाएं, तो जो वो कर सकता था। गुड कैप्टनसी बाय बाबर आजम, बिकॉज स्विफ्ट चेंजेस किए, नई ब्रेक थ्रू मिल रहा था, पार्टनरशिप सेटल हो रही थी। यस, पार्टनरशिप खतरनाक सेटल हुई रोहित शर्मा और शुभमन गिल की, मगर बाबर की स्विफ्ट चेंजेस, इस बॉलर, ये बॉलर, वो बॉलर सेटल होने की वो कर रहे थे, बिल्कुल कोशिश करते कि सेटल ना हो सके बैटर्स। बट अगर हम बात करें, शादाब बिकेम द फैक्टर ऑफ गिविंग द ब्रेक थ्रू। कितना कॉन्फिडेंस शादाब इस ब्रेक थ्रू देने से जो है वो गेज करेंगे, बिकॉज इस वक्त हम मुसलसल शादाब की बात करें दैट ही नीड्स टू कम बैक इन नंबर्स। हमें विकटें चाहिए शादाब की तरफ से, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर फॉर पाकिस्तान, जो मिडल ओवर्स में आके जो है वो पाकिस्तान को वो स्टेबिलिटी देता है, वो पाकिस्तान की वो ऑपोजिशन की विकटें निकाल कर और वो रोकता है। मगर इससे पहले कि हम शादाब की बात करें, मुशी भाई आपसे, जब हम ग्राउंड स्टाफ की बात करते हैं श्रीलंका की, तो ज़रा आप हमारे जो समा टीवी के फैमिली मेम्बर हैं मोमिन, उनकी बात अगर सुन लेते तो शायद आप कवर्स जल्दी लाने में कामयाब हो जाते। क्या कह रहे हैं मोमिन, जानते हैं उनसे। अभी आप देख सकते हैं काले काले बादल जिनके पास बहुत ज्यादा पानी है, वो स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं और ये मैच है, ये किसी भी टाइम रुक सकता है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। इन काले बादलों को देखें, अभी से थंडर स्टॉर्म की आवाजें आ रही हो गई है, ये कुछ समझ नहीं आ रही, सब बड़े परेशान हैं। और थंडर स्टॉर्म की आवाजें जो आ रही थी ये मोमिन ने सुन ली, मगर ग्राउंड स्टाफ ने जरा देर से सुनी, इसलिए उनको फिर एक स्प्रिंट लगानी पड़ी कवर्स को ले जाते हुए। और फिर जब बारिश हुई और उसके बाद मोमिन का क्या हाल हुआ वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल जी, शदीद बारिशों के बाद और ये मोमिन का क्या हाल हुआ वो भी आप देख सकते हैं। मोमिन का आप हाल देखिए, ये बिल्कुल बारिशों के बाद अब फिर यही हाल होना था। और वाकई इतनी ही तेज़ बारिश थी, जो वीडियोस वहाँ से आई हैं और जितनी तेज़ आवाज़, और जितने वहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, उनसे जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहने लगे कि इतनी तेज़ बारिश थी दैट द विजिबिलिटी वाज नॉट देयर। आप आगे, आपको दिख नहीं रहा था थोड़ी देर के लिए कि आगे ग्राउंड में हो क्या रहा है, इतनी तेज़ धुआंधार बारिश हुई। बट कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस ऑफ शादाब खान, जिस तरह शादाब ने आज पाकिस्तान को ये ब्रेक थ्रू दिलवाया है, बड़ा कॉन्फिडेंस लेंगे वो अपने अंदर। आई थिंक ये एक जो विकेट रोहित शर्मा की उनको मिली है, उससे उनको कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा मिला है। उसके बाद उनके 2-3 ओवर बहुत अच्छे गए हैं। आई थिंक द रीज़न कि उसको विकेट नहीं मिल रही थी और कंसिस्टेंट लाइन लेंथ उसकी पकड़ी नहीं जा रही थी। बीइंग अ लेग स्पिनर बड़ा मुश्किल होता है, जब आपकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं बन रही होती तो आप बड़े एवरेज लगने लग जाते हो, कि मतलब आप पीछे भी मारते हो, फुल टॉस भी करते हो, तो ऐसा लगता है कि लाइक आपको बॉल करना ही नहीं आता है। ये एक लेग स्पिनर को होता है, एक लेग स्पिनर के साथ, मगर यही क्वालिटी है, टेम्परामेंट में हम बार बार बात करते हैं कि लेग स्पिनर शुड एक्ट लाइक अ फास्ट बॉलर। उसके पीछे रीज़न पता है क्या है, कि एटीट्यूड जो लेग स्पिनर का तगड़ा होता है ना, उसके ऊपर फिर आपका सर्वाइवल करना इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और आई थिंक क्रेडिट शादाब को देना चाहिए। मैं तो बल्कि पहले 2 ओवरों के बाद कह रहा था कि शादाब को बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए थी जी। वेट फॉर द विकेट एंड देन यू कैन ब्रिंग योर लेग स्पिनर बैक। बट बाबर ने उस पर कॉन्फिडेंस किया और उसको विकेट मिली रोहित शर्मा की। ऑल्दो इट वाज अ लेजी शॉट, आई थिंक वेरी लेजी शॉट, मतलब ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग बॉल नहीं थी। मगर उसको उस विकेट के बाद जब शादाब का कॉन्फिडेंस आपने देखा, 2-3 नेक्स्ट जो ओवर किए हैं उसने काफ़ी अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है। और यही एक मैं कहता हूँ एक चौका मारने से बैट्समैन की फॉर्म वापस आ जाती है, कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, और एक विकेट लेने के ऊपर कई दफ़ा बॉलर अपना कम बैक कर देता है। तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा साइन है कि एक विकेट मिल गई। आपके इस स्टेटमेंट को जो है मैं नंबर से बैक करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि शादाब ने जिस ओवर में विकेट लिया है उसके बाद जब वो 17वें ओवर में वो विकेट ली थी, 19वें ओवर में जब वो वापस आए तो 7 रन दिए, मगर फिर जब 21वें ओवर में वापस आए तो 2 रन, एंड फिर 23वें ओवर में वापस आए एंड एक मेडन किया शादाब ने वहाँ पे। सो यस, वो कॉन्फिडेंस, आई होप कि ये कॉन्फिडेंस गेज करके ये पूरे मैच में हमें वो रिफ्लेक्शन दिखे शादाब की, उस तरीके से जिस तरह शादाब ने जो है वो विकेट लेकर एक ब्रेक थ्रू दिया टीम पाकिस्तान को, बिकॉज ये पार्टनरशिप बहुत खतरनाक थी। रिज्यूम होता है मैच, किस स्ट्रैटेजी से उतरे, अटैक पे जाए बाबर, और बाबर ये बस सोचें कि यही एक मौका है जहां अभी केएल राहुल और विराट कोहली प्रॉपर्ली सेट नहीं हुए हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट्स रोकें या बाउंड्रीज रोकें? देखिए जितनी डॉट बॉल करेंगे उन पर प्रेशर आएगा, और ऑलरेडी डॉट बॉल हो रही है। 1 ओवर शादाब ने मिडन किया है और हारिस रऊफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मैं 5 की इकॉनमी से उसने बॉलिंग की है और अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो। उन पे प्रेशर जो है डॉट बॉल से पड़ेगा, और इसी में वो कोई गलती करेंगे तो आपको विकेट मिलेगी। जितना उनको कंटेन करेंगे, अच्छी लाइन पे बॉलिंग करेंगे, ये विकेट ऐसी अगर आप अच्छी जगह पे फेंकेंगे तो ये कुछ ना कुछ विकेट भी करेगी जी। गलती तो प्लेयर से जो होगी वो होगी, लेकिन इस विकेट में जो देखा है, एक अपील की थी हारिस ने, वो बॉल बहुत अच्छी जगह पे था, पड़ के एकदम हल्का सा, जितना चाहिए था उतना स्विंग हुआ है, वो ऊपर लग गया। उसकी खुशकिस्मती थी केएल राहुल की कि थोड़ा ऊपर लगा था। तो ऐसी जगहों पे बॉलिंग करेंगे तो विकेट भी कुछ ना कुछ करेगी, जो बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, जिससे पाकिस्तान उनको दोबारा अंडर प्रेशर कर सकती है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये अगर कल की तरह ही खेलना शुरू हो गई तो 250 260 टफ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल टफ हो सकता है। बस वक्त यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। दोबारा ले लें आप। चलिए ब्रेक नहीं, अब खत्म है बस डिस्कशन। नहीं करें। ठीक है जी, चलिए जी, हमने जाना है जल्दी से, अब बस जोर का जोड़ का वक्त खत्म यहाँ पे हुआ है। आपसे मैंने जरूर पूछना था कि नसीम शाह हमें बहुत इफेक्टिव लग रहे हैं, पर विकेटों में अभी तक उनका नाम कम दिखता है। 3 विकेटें ली थी पिछले मैच में, अभी जो है वो विकेटलेस है, मगर वक्त खत्म हो गया यहाँ पे जोर का जोड़ का। पोस्ट मैच में फिर से हम आपके सामने आएंगे और बहुत सारी डिस्कशन फिर होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।